जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं सोमनाथ महतो। कोई मतदाता जब जाकर के ऑनलाइन आवेदन करता है और जब आपकी चेकलिस्ट में आ जाता है, तब आप चेकलिस्ट में जाकर के उसका वेरीफाई कर देते, या फार्म 6 हो या फार्म 7 हो या फार्म 8 हो। लेकिन अब जो है विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के बाद जब मतदाता ऑनलाइन आवेदन करेंगे और जब अब उसका नाम जोड़ने की अनुशंसा आप अपने स्तर से उसका वेरीफाई या रिकमेंडेशन करेंगे, जब अब अभी वर्तमान समय में, तब उसके जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किया जा चुका है। तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अब जो मतदाता ऑनलाइन कर रहा है उस मतदाता का जो फार्म 6 के द्वारा नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो बदल चुकी है। तो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बदलाव हुआ है, हम आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि हाँ हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि फार्म 6 के द्वारा कोई मतदाता ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, आपके चेकलिस्ट में आया हुआ है, तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, कौन कौन सी प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, उसको पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीएलओ ऐप में और बीएलओ ऐप के माध्यम से ही आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि अब उसका वेरिफिकेशन करने के लिए उस मतदाता से कौन कौन से दस्तावेज लेने होंगे, अब क्या क्या करना होगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं बीएलओ ऐप पर। तो सबसे पहले हम आएंगे बीएलओ ऐप में। तो बीएलओ ऐप में आते हैं और बीएलओ ऐप में आने के पश्चात आपके समक्ष इस तरह से डैशबोर्ड खुल जाता है। और यहीं पर जैसे यहाँ पर फैसिलिटी है, इसमें जाइएगा तो आपके बूथ पर कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है यह देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसके द्वारा आप ऑनलाइन किसी मतदाता का फार्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। हाउस होल्ड सर्वे ये सब है। और यहाँ पर जो दिख रहा है चेक लिस्ट, इसी में आप जाइएगा तो कोई भी मतदाता ऑनलाइन फार्म 6 भरा हो या 7 भरा हो या नाम सुधार करने के लिए 8 भरा हो, तो आपके चेकलिस्ट में इसी में चेकलिस्ट में आता है। तो जो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको जानकारी पूरा देने का प्रयास करते हैं। तो चेकलिस्ट को जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारे पास एक मतदाता का फार्म 6 भरा हुआ आया हुआ है। इसका रेफरेंस नंबर और उसका नाम लिखा हुआ है। और चलिए हम इसके बारे में इसको अब हम वेरिफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि मतदाता से कौन कौन से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जैसे हम इसको टच कर देते हैं तो इसका नाम, फोटो सब कुछ शो करने लगता है। उसके पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, सब कुछ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है वह यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिटेल मेंशन अबव एंड फॉर्म आर सेम। अगर सेम है तो सेम कीजिए, नहीं तो यहाँ पर नॉट सेम है तो नॉट सेम कीजिए। और उसके बाद नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर फिर लिखा रहेगा कि जो ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म एंड अटैच डॉक्यूमेंट इज। अगर जो जानकारी उसने ऊपर में दिया हुआ है कि आधार नंबर मैंने यह लिखा हुआ है और आधार नंबर जो या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स उसने अटैच किया हुआ है, अगर सेम है तो सेम पर क्लिक करेंगे और नहीं सेम है तो नहीं सेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो उसका जन्म तिथि लिखा हुआ आएगा, कितने साल का है वह, उसका डीओबी और जो उसका जन्म तिथि जो है डीओबी वो क्या साबित कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि आधार कार्ड के आधार पर अपने आप जन्म को साबित आधार कार्ड से कर रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा व्यू अटैचमेंट। इसको आप जैसे ही टच कीजिएगा तो वो जो डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है वह यहाँ पर शो करने लगेगा। और उसके बाद नीचे की तरफ फिर यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि डीओबी ऑब्लिक एज इन डाटाबेस एंड ऑन हाउस विजिट आर। अगर जब वह जन्म तिथि का दस्तावेज लगा रहा है और तो जब उसके हाउस पर विजिट कीजिएगा तो उसके ओरिजिनल से मिलान करना है आपको कि हाँ वास्तव में वह जो डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, आधार कार्ड या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है जन्म तिथि को साबित करने के लिए कि हाँ मेरी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गई है, तो तब आपको यहाँ पर सेम और नॉट सेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेम का ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ जाइएगा तो उसका घर का गृह संख्या दिखेगा लिखा हुआ, उसका पता लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे जाइएगा तो सब कुछ उसका पता, थाना, पिन कोड, जिला
और कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है वह सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाइएगा तो लिखा हुआ मिलेगा द एड्रेस इज इन फॉर्म एंड अटैच इन द अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज। फिर वह आपसे लिखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि जिसने जो दस्तावेज उसने लगाया हुआ है अपने आवास के साबित करने के लिए वह एक समान है। यहाँ पर सेम और नॉट सेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर सेम का जो जैसे आपको मिलेगा वैसे आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। उसके बाद मिलेगा कि क्या वह मतदाता डिसेबिलिटी में आता है, तो अगर दिया होगा यहाँ पर अटैचमेंट अगर अपने साथ दिया होगा कि हाँ वह विकलांग है ये तो दिव्यांग है, तो उसमें इसमें अटैचमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा तो लिखा रहेगा द डिटेल्स मेंशन अबव एंड इन्फॉर्म आर सेम। ये जो कुछ भी है वह सब कुछ सेम है। और उसके बाद उसके परिवार का जो सदस्य होगा यहाँ पर फैमिली डिटेल्स, नेम ऑफ द फैमिली, नेम मेंबर, रिलेशनशिप और इपिक नंबर, मतलब कि जो उसके वो मतदाता किस आधार पर वह भाग संख्या के प्रभाग में वो जुड़ना चाहता है, तो वह अपने अपने परिवार के किसी एक सदस्य का नाम यहाँ पर उसको लिखना होता है। तो यहाँ पर उसने लिखा है कि उसकी माँ का नाम है, रिलेशनशिप में मदर दिया हुआ है और उसका ईपिक नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर नीचे की तरफ जाएगा तो लिखा हुआ मिलेगा ऑन द फील्ड विजिट इज अकाउंट एप्लीकेंट इज फाउंड। अगर आप फील्ड विजिट में जा रहे हैं तो क्या मतदाता पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि उपलब्ध है, अवेलेबल, अब्सेंट, शिफ्टेड, डेट। तो आपको फील्ड विजिट में करना है और फील्ड विजिट करने के बाद ही आपको यहाँ पर जानकारी उसको क्लिक आपको यहाँ पर भरना। अगर उपलब्ध है तो ये अवेलेबल लिखा हुआ है, इसको आपको टच कर। उसके बाद फिर पूछ रहा है कि अबव डिटेल्स आर करेक्ट एंड वेरीफाइड, क्या जो भी ऊपर का डाटा है सब कुछ सही है और वेरीफाइड है, तो यहाँ पर सेम का ऑप्शन है तो सेम पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद एनेक्जर डी में देखिए अब यहाँ से एक नया प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या उसका जो एनेक्जर डी जो है वो पूछ रहा है एनेक्जर डी फॉर्म के द्वारा ही अब उस मतदाता का नाम जोड़ने की अनुशंसा होगी। यहाँ पर पूछ रहे क्या उसका जन्म भारत में हुआ है, क्या उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, क्या उसने इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, भारतीय नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा वही जो नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो जैसे मान के चलिए उस मतदाता का जन्म अगर अब लिख रहे हो तो भारत में ही कहीं है, तो बॉर्न इन इंडिया पर जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ मिलेगा कि इफ बॉर्न इन इंडिया आफ्टर 3/12/2004, क्या मतदाता का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। यहाँ पर मतदाता का जो जन्म है जो डीओबी उसने दिया हुआ है कि जन्म तिथि मेरी इतनी है, तो उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या उसका जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। तो अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ, कोई एक दस्तावेज उसे लगाना है जो चुनाव आयोग द्वारा जो वांछित 11 दस्तावेजों की सूची बनाई गई है उसी में से कोई एक दस्तावेज की मांग कर रहा है। आपको ऐसे टच करके दिखा भी ले रहे हैं। ऐसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टच चयन करना है। तो इसके टच देखिए यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर जो 11 दस्तावेज है सभी 11 दस्तावेजों को यहाँ पर भी लिस्टेड किया हुआ है और उसमें से कोई एक दस्तावेज को उसे आप सुपुर्द करना है। यानी कि आप जब जाइएगा फील्ड विजिट में उस मतदाता के पास तो उससे आपको एक इनमें से कोई एक दस्तावेज को आपको लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ जब आ जाइएगा तो यहाँ पर देखिए पूछेगा कि सिलेक्ट बोथ पेरेंट्स आर इंडियन, क्या उसके माता पिता भारतीय हैं, यस नो। जब यहाँ पर यस कीजिएगा यहाँ पर यस, तो उसके बाद पूछ रहा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर फादर। अब यहाँ पर पिता से एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए बोल रहा है 11 दस्तावेज में से, और फिर बोल रहा है कि प्रोवाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर मदर। जब मतदाता का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ आपके चेकलिस्ट में आया हुआ है, तो उसके 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो उसका तो अपना एक दस्तावेज देना ही है, जबकि उस मतदाता ने आधार कार्ड लगाया हुआ है। उसके बाद उससे 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेना है। उसके बाद अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है तो उसका पिता का भी एक दस्तावेज लेना होगा, उसकी माँ का भी दस्तावेज लेना होगा। तो एक बार चयन टिक यहाँ पर जो सिलेक्ट किया लिखा हुआ है कि प्लीज सिलेक्ट
डॉक्यूमेंट टाइप, तो 11 डॉक्यूमेंट्स में से देख लेते हैं क्या माता पिता से वो मांग रहा है। तो देखिए यहाँ पर मांग रहा है कि नेम, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है, यदि उसके पिता या माता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो वह एक पन्ना आपको लगाना है। और उसके अलावा भी और जो 11 दस्तावेज है वह दस्तावेज इसमें लिखा हुआ है सब। आपको पता ही होगा, आप बीएलओ हैं तो कौन कौन 11 दस्तावेज हैं। तो यहाँ पर यह अच्छी बात है कि अगर उस मतदाता के पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तब उससे ये 11 दस्तावेजों में एक दस्तावेज मतदाता 2003 की मतदाता सूची भी है, वह उससे माता से भी लेना है और उसके पिता का भी यहाँ पर चूज फाइल लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके साथ ही साथ प्लीज अपलोड सिग्नेचर। इसके अलावा एक नया ऑप्शन यह जोड़ दिया है कि उस मतदाता का सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए बोल रहा है। यानी कि अब उस मतदाता अगर पढ़ा लिखा है तो उसका हस्ताक्षर का भी अपलोड करेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे चूज फाइल में लिख रहा है कि यही है कि यहाँ पर जो चूज फाइल है वह टेक फोटो के द्वारा भी है, गैलरी से भी आप चयन कर सकते हैं, पीडीएफ से भी चयन कर सकते हैं। और यह सबसे अच्छी बात है कि यह गैलरी से आप, अगर वो हस्ताक्षर करने वाला है तो उस हस्ताक्षर करा करके लीजिए और उसका हस्ताक्षर को फोटो खींच करके आप गैलरी में रखे हुए हैं तो गैलरी से उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या नहीं तो उसके सामने हस्ताक्षर कराए उसके यहाँ पर टेक फोटो के ऑप्शन के द्वारा, टेक फोटो ऑप्शन के द्वारा ले करके आप अपलोड कर दीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद अब उसका यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि सिलेक्ट सेक्शन नंबर एंड नेम, वो किस भाग, प्रभाग संख्या, भाग के किस प्रभाग में उसका नाम आप जोड़ना चाहते हैं, आपको यहाँ पर चयन करना है। अगर रिमार्क में कुछ है यहाँ पर रिमार्क तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस मतदाता के नाम जोड़ने की अनुशंसा की जाती है, यहाँ पे आपको यह लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ वेरिफिकेशन 12 अगस्त दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन लिखा हुआ है इसको आपको सबमिट करना है। यानी कि अब नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी बदलाव आ चुका है। अगर मतदाता का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद है तो उसे एक दस्तावेज लेना ही है, उसके माता या पिता से भी एक दस्तावेज लेना है। जैसे कि विशेष गहन पुनरीक्षा 2025 में मतदाता से 3 दिसंबर 2004 के बाद जो जन्म मतदाता था उससे जो दस्तावेज लिए जा रहे थे वही प्रक्रिया इसमें भी अपनानी है। और सभी मतदाताओं से जो ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं आप, कर रहा है मतदाता, तो आपको इन सभी दस्तावेजों को लेना है और उसके बाद अपलोडिंग का कार्य करना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी, सार्थक हुई होगी, आपको वीडियो पर आकर के लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं कि यदि आप बीएलओ हैं तो आप कैसे फॉर्म 6 किसी मतदाता का भर सकते हैं, आपको इस संबंध में जानकारी देंगे। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।